नमस्कार, मैं हूं नवीन तोगड़ा। आप देख रहे हैं ज्ञान टेक एडवाइज़र। तो आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सिंहपुरा, जो कि रोहतक में है। तो यहाँ पर एक प्रदर्शनी बनाई गई है जो कि कबीर साहिब प्रकट दिवस के अवसर पे बनाई गई है। तो चलो हम देखते हैं अंदर जाके कैसे क्या प्रदर्शनी है और कैसे कबीर साहिब का जन्म हुआ, प्रकट हुए। मतलब कि हमें तो इतनी जानकारी है नहीं, मगर जो यहाँ पर भगत हैं, जो भी यहाँ पर सेवादार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये मतलब इसका मतलब क्या है और कैसे क्या बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो कबीर साहिब जी के जो प्रकट दिवस आज मनाया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये यहाँ पर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इस तरह के यहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं। और निमा बता रही है कि नीरू से कि यहाँ पर कमल के फूल पर कोई बच्चा है। तो इस तरह की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। तो हम अब जो यहाँ पर सेवादार हैं उनसे हम एक बार यहाँ से पूछेंगे कि यहाँ पर ये इसका मतलब कि पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे इससे। तो हमारे पास में एक यहाँ पर सेवादार हैं, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते सत साहिब जी। कहाँ से हो जी आप? मैं देहरादून उत्तराखंड से जी। ये जो प्रदर्शनी लगाई है ये मतलब क्या है, यहाँ पर कैसे क्या है? इस प्रदर्शनी का मेन मकसद जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जनता को सच्चाई बताना, सच्चाई से रूबरू करवाना। तो एक बार जो शुरू से है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे? बिल्कुल, ये तो चलो ठीक है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ से आप एक्सप्लेन करिए, मतलब ये शुरू से क्या। पहले दो शब्द में सुनिए। पूर्ण परमात्मा कबीर जी, पूर्ण परमात्मा कबीर जी का 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 18 पुराण में प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् देवी भागवत गीता 4 वेदों का निचोड़ है, ठीक है जी। वो सशरीर पृथ्वी पे आते हैं और सशरीर जाते हैं। ये परमात्मा 626 साल पहले बनारस काशी में लहर तारा नामक तालाब पे कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे। अच्छा, जो कि ये पोस्टर में दिखाया गया है ये। उनके प्रमाण में ये ऋषि अष्टानंद जी हैं, जिनने सबसे पहले प्रकाश पुंज को कमल के फूल पे देखा था, ठीक है ना। अच्छा, ये दूसरा जो है नीरू नीमा जी हैं, जो नीरू नीमा, हाँ ये नीरू जी हैं, ये नीमा जी हैं। उनकी पत्नी ये सुबह 4 बजे भोर में रोज स्नान करने लहर तारा तालाब स्थान पे जाते थे। इसका बड़ा डिटेल कहानी है और आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इनको सबसे पहले परमात्मा जी मिले और यही परमात्मा जी को अपने घर ले आए, इसलिए पूजा माता पिता मतलब पाले माता पिता जी कह रहा है। इनके कोई माता पिता नहीं थे। और ये तीसरी प्रदर्शनी, ये तीसरी प्रदर्शनी, ये नीरू जी द्वारा कमल के फूल सहित परमात्मा जी को उठा करके नीमा जी को देना। ओके। ये जब जी नीरू और नीमा जी बच्चे को घर लाया तो वो इतने अद्भुत सुंदर थे कि पूरा जग मतलब जो काशी शहर उनको देखने के लिए ये उमड़ पड़ा। कोई कहते हैं ब्रह्मा जी हैं, कोई कहता है विष्णु जी हैं, कोई कहता है शिव जी हैं। ऐसे करके ये इसका प्रमाण है। इसमें दिखाया गया है जो कि तेजो में शरीर दिख रहा है जी। हाँ। अच्छा, बिल्कुल अद्भुत शरीर था परमात्मा जी का। ओके ओके। ये अष्टानंद जी हैं, रामानंद जी के शिष्य। इनने सबसे पहले जो प्रथम उस पर दिखाया गया था कि वो प्रकाश रूप में उन्हें देखा था, तो ये सोच रहे थे कि मेरी भक्ति की कुछ उपलब्धि है, तो ये अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से इस चीज़ का शंका समाधान कर रहे हैं। ओके ओके। और यहाँ पर आते हैं कबीर परमेश्वर। आपको पता है नीरू नीमा जी पहले ब्राह्मण थे और वो शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन बाद में उनको कन्वर्ट करके ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। इसलिए मुसलमान काजी मुल्ला उनका नाम रखने के लिए वहाँ पे आए। और ये इनने जैसे अपने पवित्र कुरान शरीफ जो बुक है वो खोली, उसमें सारे अक्षर कबीर कबीर हो गए। अच्छा, जो कि यहाँ पर जो जैसे कि हमारे यहाँ पे पंडित नामाकरण करते हैं, वैसे ही कबीर साहिब जी का नामाकरण करने के लिए यहाँ पर जो कि ये जो मुस्लिम इसको क्या बोलते हैं, मुस्लिम धर्मगुरु उसको काजी जो है, यहाँ पर ये देख सकते हो पोस्टर में सब जगह उर्दू में लिखा होगा। तो यहाँ पर ये सब कबीर कबीर लिखा आ रहा था, जितने भी यहाँ पर दिख रहे थे उसका नाम कबीर कबीर आ रहा था। जो उसकी जीवनी में उसमें किताब में लिखा था उसमें सब कबीर लिखा आ रहा था और कुछ भी उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो यहाँ पर एक जीवनी, यहाँ पर ये है कबीर परमेश्वर पट्ट प्रदर्शनी। तो इसके बारे में बताइए क्या है ये? जब कबीर परमात्मा जी आए थे
बालक रूप में, तो उन्हें 25 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये नीमा जी बड़ी चिंतित हो गई थी। तो ये साधु का भेष धर के शिव जी अपने लोक से चल के आए हैं, ये उसका हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्राह्मण के रूप में ही है, शिव जी आए थे और 25 दिन तक कबीर साहिब जी ने, जो कि बालक रूप शिशु रूप में थे, उन्होंने कुछ खान पान कुछ नहीं किया था। तो अगली प्रदर्शनी पे चलते हैं। तो यहाँ पर ये है गाय का दूध निकालते हुए। तो यहाँ पर ये क्या था? ये परमात्मा कबीर जी की स्वयं की लीला थी, जो उन्होंने शिव जी को माध्यम बना करके किया है। ये कुंवारी गाय दूध दे रही है, छोटी बच्चिया है, और ये कुंवारी गाय दूध दे रही है, और इस दूध से परमात्मा की बचपन की लीलाएं हुई हैं। ये हमारे वेदों में प्रमाण है। अच्छा, ये दूध पीने के लिए था इसे कबीर साहिब के? हाँ, कबीर परमेश्वर की। अच्छा अच्छा, ना कोई। और यहाँ पर ये जी एक कोई बच्चे की लाश बह करके आ रही थी, और ये शेख तकी द्वारा, जो कि परमात्मा मतलब कबीर परमेश्वर ने पहले भी अपने गुरु को जिंदा किया था, उसका प्रमाण मानने के लिए तैयार नहीं था। ये दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु था शेख तकी। तो उसका प्रमाण दिखाने के लिए कबीर परमात्मा ने अपनी शक्ति से मरे हुए बालक को अपने मरे हुए बालक को जिंदा किया था, जिसका नाम बाद में कमाल पड़ा। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर है ये सिर कटा हुआ किसी ऋषि का। हाँ जी, ये ऋषि का जो सिर कटा है, ये रामानंद जी का सर है। इन्होंने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को अपने आश्रम में आने के लिए मना कर दिया था। उसने क्रोध में आकर के इनका सर काट दिया, जिसको बाद में कबीर परमात्मा जी ने अपनी शक्ति से जिंदा किया। अच्छा, ये जिसका सिर कटा ये रामानंद जी महाराज हैं, जो कि कबीर साहिब जी के जो गुरु। तो अच्छा, ये क्या है इसमें? ये परमात्मा जी का जो एविडेंस है, जो हमारे 5वें वेद में है, जिसको हम 5वां वेद कहते हैं, कबीर सागर, उसकी वाणी है। और सूक्ष्म वेद, हाँ सूक्ष्म वेद भी कहते हैं जिनको, उनकी वाणी है जी, जो लिख करके आपको दिखाई दी प्रमाण के साथ में। अच्छा। और ये उल्टा वृक्ष पेड़ टहनी है क्या? ये जी देखो, हम जो पता है कबीर परमात्मा ने हमको बताया कि हमने जो अपनी साधना है वो कैसे करनी चाहिए। हमने इस चित्र के माध्यम से ये बताया, जो गीता जी में प्रमाण है। देख लो, पूरा श्लोक का नंबर लिखा हुआ है, श्लोक का अध्याय को 15 अध्याय का 1 से 4 तक आश्रय है कि अगर हम किसी पेड़ को ऐसा उल्टा लटकाएंगे, उसके पत्तों में खाद पानी देंगे तो वो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे हम अपनी साधना को ऐसा उल्टा न करके ऐसा सीधा साधना करें, और पेड़ की जड़ में खाद देंगे तो ऑटोमेटिक प्रफुल्लित है। उसमें लिखा हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्यकार, तीनों देवा शाखा है ये पातरूप संसार। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 2 व 16-17 का आश्रय है। अच्छा, इसमें ब्रह्मा रजगुण है, शिव जी तम गुण है, और विष्णु सतगुण है। हाँ जी, अच्छा, ये पूरा प्रमाणित है जी। अच्छा, प्रमाणित है। ओके। ये भी सेम उसी का जी आश्रय है। ये 4 वेदों का निचोड़ है श्रीमद् भगवत गीता। ये वही बताया कि क्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्यकार, तीनों देवा शाखा ये पातरूप संसार। और जो कि यहाँ पर ये थोड़ा इधर हो ना, यहाँ पर ये क्या कौन से ग्रंथ रखे हुए यहाँ पे? जो ये जी 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। ये 4 वेद, 18 पुराण और सांख्य दर्शन, जो भी उपनिषद, ये सारे प्रमाण के लिए रखे हुए हैं कि इसमें प्रमाण है कि परमात्मा जी सशरीर हैं, और ब्रह्मा विष्णु में इसकी साधना कैसी करनी चाहिए, ये उसके प्रमाण के लिए ये बुकें जो ऋषियों द्वारा या श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित हैं, इसके प्रमाण के लिए रखी गई है, ताकि हम आपको बता देने से लोग बोलेंगे अरे खाली कथा सुना रहा है, तो कथा ना हो, ये किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, जो इन्हीं ग्रंथों से देते हैं। आप जो भी यहाँ पे आता है, मान ले कोई बाहर का आता है, तो यहाँ पर मैच करके देख सकता है कि जो भी संत रामपाल महाराज बता रहे हैं, वो यहाँ पर इन जो ग्रंथों से इनसे मैच करके देख सकता है कि वो सही है या गलत है। देखो जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को इन ग्रंथों की आवश्यकता नहीं है। ये ग्रंथ तो हमारे लिए लालटेन है, जो हम अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करेंगे। परमात्मा जी इन ज्ञान से प्रमाण करके बताते हैं कि आप फलाने पेज नंबर श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन हैं, इसका प्रमाण है। 3 अध्याय पृष्ठ नंबर 123 पे ये प्रमाण करने के लिए कि कोई ये न सोचे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कोई मनमौखिक कहानी सुना रहे हैं। वो किताबों में खोल करके प्रमाणित करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 1 से 4 तक में पूरी सृष्टि रचना है,
ठीक है जी। तो ये प्रमाण के लिए रखे हम लोगों के लिए, हम लोगों के हम लिए आपको जितने भी यहाँ पर ये ग्रंथ है ये सभी की एक बार कैप्चर करेंगे, दिखाएंगे सबको यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको अच्छे से जूम करके दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो श्रीमद् भगवत गीता है और महापुराण आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी और कुरान मजीद और श्रीमद् भगवत महापुराण कबीर सागर संपूर्ण भाग, ये जो भी है ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। ऋग्वेद है और अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद सभी हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने प्रदर्शनी दिखाई है, तो यहाँ पर आपने जो भी ग्रंथ देखे हैं, इन ग्रंथों के और भी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे ब्रह्मांड की वहाँ पर रचना की गई है एक पोस्टर के द्वारा। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देख सकते हो। पहले एक बार इसका चित्र देख सकते हो, इसके बारे में भी हम एक बार बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो भी कहाँ गया यहाँ पर ये जो भगत है, यहाँ पर जो सेवादार हैं, ये बताएंगे कि ये जो भी ब्रह्मांड के ये जो चित्र है ये कैसे क्या हैं। ये देखो जी, आज तक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, आज तक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अलावा 4 युगों में किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया। परमात्मा चारों युगों में आते हैं, सतयुग में भी आते हैं, द्वापर त्रेता द्वापर और कलयुग में भी। कलयुग में स्वयं परमात्मा कबीर साहिब अपने नाम और निज रूप में, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। और ये यहाँ के जो हमारे देवी देवता हैं उनकी स्थिति बताई गई है। अच्छा, जो कि इसमें दिखाया गया है जी, ये तमोगुण शिव जी, ये सब के सतोगुण विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनके सभी की स्थिति बताई गई इसमें। ये जी इस काल के, आप थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देंगे मेरे को तो मैं इसका पूरा ढंग से आपको बता पाऊंगा। जरूर। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया हमको कि ये 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, ज्योति निरंजन। ये ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। ये नीचे भी आप देख रहे हो, ये ब्रह्मालोक है, ब्रह्मा जी और सावित्री जी का चित्र है। यहाँ भी शिवलोक है और शिव जी और पार्वती जी का चित्र है। और यहाँ पे कहीं विष्णु जी का भी लोक है और विष्णु जी और क्या कहते हैं लक्ष्मी जी का चित्र है। और यहाँ ऊपर भी सेम हुई है। ये इसके पुत्र हैं ज्योति निरंजन जी के, जो श्रीमद् भगवत गीता 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है और 47-48 में भी कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और तेरे अलावा ये रूप न पहले आज तक किसने देखा न कोई आगे देखेगा। तो इसको छुपने, ये स्वयं ब्रह्मा जी का, और ये ब्रह्मा जी के रूप में रहता है यहाँ पे परम ब्रह्मलोक जिसको बोलते हैं। और दुर्गा जी जो इसकी पत्नी है, इनको सावित्री जी के रूप में रखता है। ये शिव जी के रूप में यहाँ पे रहता है और दुर्गा जी को पार्वती जी के रूप में रखता है। और यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के रूप में स्वयं रहता है और सावित्री जी के रूप में दुर्गा जी को रखता है। और ये सेम इसके पुत्रों का ये फोटोकॉपी है एक उसकी, परमात्मा जी ने बताया है। ये इस काल ने लोक रचना कर रखे है दुर्गा जी के माध्यम से। ये माँ इंद्र का द्वीप है, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक इसने बना रखा है। ये दुर्गा जी का भी इसमें लोक है, धर्मराय का भी लोक है इसमें, और ये तप्त शिला का भी इसमें पूरा विवरण इन परमात्मा ने दे रखा। ये पाताल के 7 लोक है, बीतल, महातल, अतल, सूतल, तलातल, पाताल लोक और रसातल। ये हमारी स्थिति है, यहाँ पे हम रहते हैं। ये पृथ्वी लोक है, ठीक है जी। ये हमारा सूर्य है, ये चंद्रमा है। ये पूरा चित्र के माध्यम से एक कहानी बनकर के परमात्मा जी ने हमको एक ज्ञान समझाया। हम रहते हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी लोक ही है। इससे जो भी है ये बाहर का ब्रह्मांड है ये पूरा। जी, ये बाहर का ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का ये स्वरूप है। ऐसे इसने क्या करा, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इसने क्या करा कि 5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड बनाया, 5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड बनाया। और उसमें से एक ब्रह्मांड की ये रचना है जो इसमें दिक् चित्र के माध्यम से बताया। तो आगे भी हम देखते हैं और आगे और भी चित्रात किए गए हैं।
यहाँ पर ज्योति निरंजन काल वर्मा के लोग 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र है, इसके बारे में बताइए। ये देखो जी, ऊपर लिखा हुआ है सीधा चित्र पे परमात्मा जी के प्रदत्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदत्त ज्ञान से कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 लोक ब्रह्मांडों का लघु चित्र। अब ये जो मैं अभी आपसे पीछे जिक्र कर रहा था, ये देख लो 1 2 3 4 5 ब्रह्मांडों का एक समूह बना करके महाब्रह्मांड का निर्माण किया गया है। ये 1 2 3 4 4 5 20 ब्रह्मांड हो गए। ये 21वां ब्रह्मांड है ये इसके ऊपर का। ये 5 ब्रह्मांडों में तो इसने लोगों के रहने के, जैसे हम एक में हमारे जैसे आपने प्रलय सुना होगा, बार बार प्रलय होती है, वो बड़ा लंबा विषय है। आप उसके लिए संत रामपाल जी महाराज का डेली सत्संग सुने साधना टीवी पे 7:30 से 8:30 बजे तक, आपको सारी कहानियाँ समझ में आएगी, सारे यथार्थ आपको पता चल जाएगा। और ये 21वां ब्रह्मांड है जिसमें ज्योति निरंजन स्वयं रहता है। तो ये इसने काल का निज लोक है। ये देखो, ये तपस्या है जहाँ पे ये भून करके हमारे शरीरों का, हमारे सूक्ष्म शरीर का मैल निकाल करके खाता है। और ये इससे पार जा करके फिर 7 संग ब्रह्मांड आते हैं इसके बाहर जो ये थे, और उसके बाहर महाब्रह्मांड मतलब जो है पूर्ण परमात्मा के अनंत ब्रह्मांड है। चलो आगे देखते हैं। एक और यहाँ पर चित्रार्थ दिया गया है, इसके बारे में। ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरी सृष्टि रचना का विवरण है। जो आपने देखा परमेश्वर कबीर साहब जी के असंख्य ब्रह्मांडों का लोकचित्र। ये भी जो ये काल को 21 ब्रह्मांड दिए हैं, ये भी कबीर परमात्मा जी ने दिए हैं। उसके बाद ये है जो गीता जी के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16, 17 और 18 में मैं आपको थोड़ा सा किसी टाइम डिस्क्राइब करके बताऊंगा। उनका बड़ा है क्षर और अक्षर पुरुष का। तो ये क्षर पुरुष बोलते हैं ज्योति निरंजन को। ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। और ये असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक जो है पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं। और ये उनके प्रथम शब्द द्वारा जो इन्हें उत्पत्ति की थी, उनके 16 पुत्र है। सुरति, संतोष, क्षमा, आनंद, जलरंगी, निष्काम, सईदास, ज्ञानी, विवेक, कूर्म, धैर्य का दीप, दयाल का जी, योग संतायन जी, ये सारे इनके वो है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है? ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का प्रमाण है वेदों में। हाँ, हमारे वेदों में उसमें लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जब हमको मिलता है तो सूर्य के मतलब अत्यंत प्रकाश से भी कहीं गुना तीव्र गति से सतलोक से यहाँ तक, यहाँ से सतलोक की दूरी, जिस लोक में हम रहते हैं यहाँ से सतलोक की दूरी 16 शंख दूर है। तो एक शंख में 12 किलोमीटर, एक कोस में 12 किलोमीटर होते हैं जी। तो ऐसे ऐसे करके इसका वो निकालना पड़ेगा पूरा। तो आपने देखा कि जो कि यहाँ पर कबीर साहिब प्रकट दिवस पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। कबीर साहिब प्रकट दिवस के बारे में जो भी कबीर साहिब जैसे प्रकट हुए थे कमल के फूल पर, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने आपको पूरे ब्रह्मांडों के यहाँ पर मतलब जो भी आपके ब्रह्मांड पूरे सभी का आपको यहीं पर घुमाव कर दिया है। तो ऐसी ही सटीक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइज़र प्रेस बेल आइकन ज़रूर दबाएं।